वेलकम टू साही क्लासेस। आज से हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मात्रक और मापन। यानी हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है मात्रक और मापन। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो होगा भौतिक राशि। क्या होगा? भौतिक राशि। तो देखिए, भौतिक राशि क्या होता है? कोई भी ऐसी राशि जिसको हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, या फिर उसको हम तौल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तौल सकते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं क्या कर सकता हूँ? माप माप सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? माप सकता हूँ। वैसे ही ये मार्कर है, इसकी लंबाई को भी मैं क्या कर सकता हूँ? माप सकता हूँ। और इसका जो द्रव्यमान है उसको मैं क्या कर सकता हूँ? तौल सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? तौल सकता हूँ। तो इसे मैं क्या कहूँगा? आपका भौतिक राशि कहूँगा। जैसे ये मेरे पास बोर्ड है, तो इस बोर्ड की मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैं क्या कर सकता हूँ? माप सकता हूँ। यानी कहने का मतलब दूरी भी क्या हो गया? आपका एक भौतिक राशि हो गया। ठीक है? तो इसकी परिभाषा देखिए क्या कहता है कि वह राशि जिसको मापा या तौला जा सके, वह राशि जिसको मापा या तौला जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। यानी वह राशि जिसको मापा या तौला जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। और जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिए क्या होता है? द्रव्यमान। जैसे इस मार्कर का द्रव्यमान हमने क्या कर लिया? माप के तौल के जान लिया। ठीक है, वैसे ही हमारे पास क्या हो जाता है? लंबाई। क्या चीज? लंबाई, बल, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके भौतिक राशि हैं। क्या हैं? सबके सब ये भौतिक राशि है। ठीक है, अब देखिए भौतिक जो राशि होती है उसकी प्रकार के बारे में देखते हैं। भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशि के प्रकार। ठीक है, तो जो भौतिक राशि होता है उसके दो तरह से प्रकार को हमने क्या कर रखा है? वर्गीकृत कर रखा है। ठीक है, तो पहला जो होता है आपका वो होता है दिशात्मक आधार पर। किस आधार पर? दिशात्मक आधार पर। और ये जो होता है आपका निर्भरता के आधार पर। क्या चीज? निर्भरता के आधार पर। यानी जो भौतिक राशि है उसको दो तरह से हमने क्या कर रखा है? दो आधार पर विभाजित कर रखा है। पहला है दिशात्मक आधार, दूसरा का है आपका निर्भरता के आधार पर। ठीक है, तो जो दिशात्मक आधार पर जो होता है ये आपका दो तरह का होता है। पहला होता है अदिश राशि। क्या होता है? पहला होता है अदिश राशि, दूसरा होता है आपका सदिश राशि। ठीक है, यानी दिशात्मक आधार पर बात करते हैं तो ये पहला अदिश राशि, दूसरा का होता है सदिश राशि। वही निर्भरता के आधार पर देखते हैं तो ये आपका तीन तरह का होता है। पहला होता है मूल राशि, दूसरा का होता है आपका व्युत्पन्न व्युत्पन्न राशि, और आपका तीसरा का जो होता है वो क्या होता है? पूरक राशि होता है। ठीक है, निर्भरता के आधार पर आपको तीन तरह के मिले: मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि। और आपका दिशात्मक आधार पर अदिश राशि, सदिश राशि। ठीक है, तो जो दिशात्मक आधार पर जो हमारे पास दो हैं, अदिश राशि और सदिश राशि, इसको हम लोग क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी का जो ये मूल राशि है, व्युत्पन्न राशि है और पूरक राशि जो है, ये हम लोग इसी चैप्टर में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इन लोगों को बारी बारी से क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड को मिटा देते हैं।
पहला था हमारे पास मूल राशि। देखिए मूल राशि होता क्या है? मूल राशि उसे कहते हैं कि ऐसी कोई भी राशि जो क्या हो, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, किसी के ऊपर क्या हो, निर्भर नहीं हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। जैसे कि बात करते हैं, हम लोग पापा के ऊपर निर्भर हैं, पापा दादाजी के ऊपर निर्भर हैं, और दादाजी, सपोज कीजिए मेरे दादाजी का पापा नहीं हो, तो वो फिर वो किसके ऊपर निर्भर करेंगे? वो किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं है। तो कहने का मतलब मैं पापा के ऊपर, पापा मेरे दादाजी के ऊपर, और दादाजी के ऊपर उनके पापा तो हैं नहीं, तो वो क्या है, वो किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं है। उनको जो मन करेगा वो क्या क्या करेंगे, वो करेंगे। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मूल राशि कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल राशि कहेंगे। तो कहने का मतलब कि ऐसी कोई सी भी राशि जो क्या हो, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, जो पूर्ण रूप से क्या हो, स्वतंत्र हो, ठीक है? और वो किसी के द्वारा, मतलब कहने का मतलब है कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, किसी के ऊपर भी निर्भर ना हो। तो चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। वह राशि वह राशि जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो और वह किसी पर भी निर्भर ना हो, ठीक है? यानी वह राशि जो पूर्ण रूप से क्या हो, स्वतंत्र हो, और वह किसी पर भी निर्भर ना करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। और ये हमारे पास 7 मूल राशियाँ होती हैं। क्या होती हैं? 7 मूल राशियाँ होती हैं जो पूरी तरह जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, ठीक है? तो देखिए 7 मूल राशियाँ होती हैं जो पूर्ण रूप से क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो 7 राशियाँ होती हैं कौन-कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले इधर हम लोग लिखेंगे राशि, फिर इधर लिखेंगे इनका संकेत, फिर इधर इनका लिखेंगे मात्रक, ठीक है? तो सबसे पहले राशि जो होती है आपकी क्या होती है, लंबाई होती है। क्या होती है? लंबाई, जिसको हम लोग एम से सूचित करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। दूसरा जो होता है हमारे पास द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान, जिसको हम लोग केजी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? केजी से। और इसको मात्रक जो होता है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम होता है। तीसरा जो है हमारे पास वो क्या होता है, समय, जिसको हम लोग एस से सूचित करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड। चौथे नंबर पे जो होता है वो होता है आपका विद्युत धारा, ठीक है? विद्युत धारा को जो हम लोग सूचित संकेत जो होता है आपका बड़ा वाला ए होता है, और इसका जो मात्रक होता है वो आपका एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। पांचवें नंबर पे आपका होता है तापमान। क्या होता है? तापमान, जिसे हम लोग के से संकेत, उसका क्या होता है, संकेत होता है के, और उसका जो मात्रक होता है वो होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन होता है, ठीक है? 6 नंबर होता है आपका ज्योति की तीव्रता। ज्योति की तीव्रता, ठीक है? क्या होता है? ज्योति की तीव्रता होता है, और इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, सी और डी से करते हैं। छोटा वाला सी, छोटा वाला डी से करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैंडेला कहते हैं। कैंडेला, ठीक है? क्या कहते हैं? कैंडेला कहते हैं। और जो लास्ट है हम लोग के पास 7 नंबर, वो होता है आपका पदार्थ की मात्रा। क्या होता है? पदार्थ की
मात्रा। ठीक है, तो पदार्थ की जो मात्रा होता है उसको हम लोग मोल से सूचित करते हैं और इसको मात्रक भी इसका क्या होता है, मोले होता है। यानी कहने का मतलब देखिए हमारे पास 7 मूल राशियाँ होती हैं जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। वे राशियाँ जो हैं आपका पहला है लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति की तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। देखिए यहाँ पे गलती हो गया है, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो लंबाई का जो संकेत होता है वो m होता है और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। वहीं द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान का संकेत जो होता है केजी होता है और इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम। समय के लिए बात करते हैं तो s और इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड। विद्युत धारा की बात करते हैं तो इसका संकेत होता है a और इसका मात्रक जो होता है आपका क्या होता है, एम्पियर होता है। वहीं तापमान की बात करते हैं तो इसका मात्रक K होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका मात्रक होता है आपका केल्विन। और 6 नंबर जो है आपका ज्योति की तीव्रता है। ठीक है, इससे इसका जो संकेत होता है CD होता है, जिसका मात्रक क्या होता है आपका कैंडेला होता है। और 7वां नंबर है पदार्थ की मात्रा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। संकेत इसका मोले होता है और मात्रक भी इसका क्या होता है, मोल ही होता है। ठीक है, तो ये आपका है मूल राशि। अब बात करते हैं हम लोग व्युत्पन्न राशि की। किसकी, व्युत्पन्न राशि की। स्क्रीन क्या मिटा दिया जाए। अब देखिए, अब अगला है हमें पढ़ना क्या है, व्युत्पन्न राशि। तो देखिए व्युत्पन्न राशि क्या होता है, वे राशि जो मूल राशियों के द्वारा बनाए जाते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं वे राशि जो मूल राशियों पर निर्भर होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे देखिए हमारे पास क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल। तो ये आपका क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है। कैसे, क्षेत्रफल का जो हमारे पास क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने में चौड़ाई। अगर हम लोग लंबाई को नापते हैं तो किसमें नापेंगे, मीटर में। और चौड़ाई को भी नापेंगे तो किसमें नापेंगे, मीटर में। और मीटर यानी लंबाई जो है, लंबाई ही यहाँ भी देखिए, ये आपका क्या है, लंबाई, ये भी एक लंबाई है। जैसे सपोज कीजिए इस बोर्ड का ही अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो ये आपका क्या है, लंबाई, ये है आपका इसका चौड़ाई। तो अगर यहाँ से यहाँ तक नापूंगा तो ये भी तो आपका एक लंबाई ही है, और यहाँ से यहाँ तक नापूंगा तो ये भी आपका लंबाई है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ लंबाई गुने लंबाई क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग जो क्षेत्रफल आया, देखिए हमने क्या किया, मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न किया क्षेत्रफल को। ठीक है, तो व्युत्पन्न राशि उसी को कहते हैं। तो देखिए व्युत्पन्न राशि का परिभाषा क्या होता है, जैसे हम लोग के पास कहेंगे कि वह राशि जो मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है, यानी वे राशि जो मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि कहेंगे। जैसे हमारे पास देखिए, जैसे हमारे पास क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, ठीक है, बल हो गया, चाल हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, व्युत्पन्न राशि हैं। क्या है, व्युत्पन्न राशि हैं। जैसे देखिए चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा में समय। दूरी को किस में नापेंगे, लंबाई में नापेंगे। और समय को किस में नापेंगे, समय सेकंड में नापेंगे। तो जो आपका लंबाई है, लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर भी आपका क्या है, एक भौतिक राशि है। और समय जो है, समय को जब नापते हैं सेकंड में तो वो भी आपका क्या है, एक भौतिक राशि है। तो यहाँ से हमें क्या मालूम पड़ेगा, जिसकी चाल जो है, क्षेत्रफल जो है, ये सारे के सारे क्या है, व्युत्पन्न राशि है।
क्या है, व्युत्पन्न राशि है। ऐसे और भी राशियां हो सकती हैं, जैसे हमारे पास बल हो गया है, त्वरण हो गया है, वेग हो गया है, कार्य हो गया है, शक्ति हो गया है, ऊर्जा हो गए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके व्युत्पन्न राशि हैं। क्या है, व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए मिटा दिया जाए। अब बात करते हैं पूरक राशियों की। किसकी? पूरक राशियों की। तो देखिए पूरक राशि जो होता है, जैसे आप एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में आपको एक मुख्य सीट मिलता है। सबसे पहले हेडिंग डाला जाए पूरक राशि। तो देखिए जब आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में आपका एक मुख्य सीट मिलता है, और जब उस मुख्य सीट को जब हम लोग भर देते हैं तो हम लोग एग्जामिनर से क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सीट लेते हैं। तो उसी एक्स्ट्रा सीट को ही हम लोग क्या कहते हैं, पूरक राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक राशियां कहते हैं। ठीक है, जैसे वैज्ञानिक लोग जब मूल राशियां खोज की तो सबसे पहले उन्हें क्या मालूम था कि 7 ही मूल राशियां होती हैं। क्या होती हैं? 7 ही मूल राशियां होती हैं। बाद में 2 ऐसी मूल राशियों को हमें ज्ञात हुआ, जैसे एक प्लेन एंगल हो गया और एक आपका सॉलिड एंगल हो गया। इस दोनों के दोनों बाद में हमें मालूम पड़ा कि ये दोनों भी क्या होती हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं। अब निर्भर नहीं करती हैं तो ये भी आपका क्या कहलाएंगे, मूल राशि कहलाएंगी। तो अब उन 7 मूल राशियों में इन्हें तो जोड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया कि पूरक राशि बनाया। क्या बनाया? पूरक राशि। और कहा कि ये राशियां जो होती हैं वो मूल राशियों की क्या करती हैं, सहायता करती हैं। क्या करती हैं? मूल राशियों की सहायता करती हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पूरक राशि कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका परिभाषा, वह राशि जो मूल राशियों की सहायता करती हैं उसे पूरक राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम लोग कहेंगे घन कोण। क्या कहेंगे? घन कोण। ठीक है, घन कोण हो गया आपका, और एक आपका हो गया समतलीय कोण। क्या हो गया? समतलीय कोण। तो उसको भी लिख देते हैं। पहला हो गया घन कोण, दूसरा का हो गया आपका समतलीय कोण। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं, इन्हें हम लोग पूरक राशि कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा कि वीडियो में क्या गलती हुआ है, क्या चीज और सही किया जा सकता है, और वीडियो को और बेटर से बेटर कैसे बनाया जा सकता है। हम अपने तरफ से तो अच्छे क्वालिटी प्रोवाइड किए हैं, पर आपको जो भी लगे हमें गलती बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में और भी सुधारेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अगले वीडियो में आपको फिर से मिल सकें। थैंक यू।